नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी शासन जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत सीमा नरूरा जी उपस्थित है संगत शेयरिंग के लिए। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। जय गुरुजी। सीमा नरूरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ जी, प्लीज संगत गुरु जी शेयरिंग कर। महाराज, हाँ जी, गुरु जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम और आप सभी को भी मेरी प्यार भरी नमस्ते। शुक्राना करती हूँ सबसे पहले गुरु महाराज का कि उन्होंने आज ये खूबसूरत ब्लेसिंग दी कि उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी ग्रेस को शेयर करके एक बार फिर से उनकी ब्लेसिंग्स को पालूं और याद करूं कि गुरु महाराज कितने मेहरबान हैं। शुक्राना गुरु जी, बेन शुक्राना। सत्संग की शुरुआत महाराज के साथ जर्नी से करती हूँ कि उनके साथ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे दिल्ली में, और 2012 में धीरे धीरे फैमिली स्टार्टेड मूविंग टू गुड़गांव, तो हम लोग भी शिफ्ट हुए। मेरे आने से, हमारे शिफ्ट होने से 6 महीना पहले मेरी को सिस्टर शिफ्ट हुई थी गुड़गांव में। उन्होंने मुझे कहा, वो मुझसे मिली और उन्होंने कहा कि वो मुझे गुरुजी से मिलवाना चाहती हैं। मैंने उनको ना हाँ कहा ना कहा, क्योंकि आई रिस्पेक्टेड हर फीलिंग, और मुझे गुरुजी के बारे में कुछ उन्होंने बताया नहीं था। लेकिन मैं बहुत एंथुजियास्टिक या विलिंग नहीं थी जाने के लिए, क्योंकि मेरे इन लॉज ने सबने राधा स्वामी हैं, राधा स्वामी को फॉलो करते हैं। तो मुझे लगा कि घर में एक अननेसेसरली कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और कि तुम्हें अलग गुरु क्यों चाहिए। सो जस्ट टू अवॉइड दैट कॉन्फ्लिक्ट, मैं उसको हाँ नहीं कर रही थी जाने के लिए मंदिर में। बट ये मेरी भूल थी, क्योंकि जब आपसे कोई महाराज का जिक्र करता है तो वो ना उसका ना आपका डिसीजन होता है, वो महाराज का बुलावा है। ये मुझे बाद में समझ आया। सो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। एक दिन वो मंडे को आए और उन्होंने मुझे कहा हम ड्राइव पे चलते हैं। ड्राइव पे जाने के लिए गाड़ी में बैठे तो आई आस्क्ड हर इन द कार कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो शी सेड कि हम गुरुजी के पास जा रहे हैं। अब गाड़ी में थे तो कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट डर लग रहा था कि घर आके डांट पड़ेगी हस्बैंड से कि तुम कहाँ जा रही हो। लेकिन बड़े मंदिर जाके जैसे जैसे वो करती रही वैसे वैसे मैं करती रही। बट इट फेल्ट वेरी गुड। अच्छा लगा वहां बैठ के, वहां की शांति, वहां की एनर्जी को फील करके। दरबार हॉल में तब तो बहुत टाइम बैठ सकते थे, कोई आपको उठाता नहीं था, जाने के लिए नहीं कहते थे। सो आई कुड एब्जॉर्ब द एनर्जी। एंड क्योंकि महाराज की मर्जी, महाराज का बुलावा था, सो आपका कनेक्शन बनाना बनना, इट्स ऑल हिज ग्रेस, उनके हाथ में है। तो मैं वापस आ गई। लेकिन उसके बाद मुझे मंदिर जाने के लिए पुल रहती थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरा मन करता था कि मंदिर चले, बस वहां बैठ के वहां की एनर्जी एब्जॉर्ब करके उस स्वर्ग में, अब कह सकती हूँ, बैठ के मुझे तब बहुत अच्छा फील होता था। जो भी काम, जो भी अंदर तूफान हो, जिंदगी का कोई भी परेशानी होती थी, सब कुछ काम हो जाता था। एंड दैट इज हाउ माई जर्नी विद महाराज बिगिंस। एंड देन महाराज हैज हिज ब्यूटिफुल वेज ऑफ टेलिंग अस हाउ मच ही लव्स अस। और जब आपको कोई एहसास कराए कि वो आपसे प्यार करता है, और वो भी भगवान, तो हाउ कैन यू नॉट फॉल इन लव विद महाराज। And Guru Maharaj has his own ways of telling the Sangat how he loves them. So I will share the small satsangs related to this. मैंने अपना फर्स्ट सत्संग अटेंड किया ऋतु आंटी के यहाँ पे, ऋतु कपूर आंटी के यहाँ पे। मैं अपनी उन्हीं सिस्टर इन लॉ के साथ गई, और जब जा रही थी तो गाड़ी में भी 2-4 संगत थी, उन्हीं की फ्रेंड्स थी,
और वहां पे भी जितनी संगत आंटी मुझे दिखे, सबने लॉकेट पहना हुआ था गुरुजी का, और बड़ा बड़ा लॉकेट, स्टड्स लगे हुए एंड ऑल। तो मैं गुरु महाराज से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी आप ही हैं, सो लेकिन सब आंटियों के पास आपका लॉकेट स्वरूप है, मुझे भी चाहिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती इतना बड़ा कि मैं जाऊं, सत्संग जाऊं तो पहन लूं और फिर मुझे उतारना पड़े। मुझे ऐसा चाहिए छोटे साइज का, जो मैं हमेशा पहन के रख सकूं और मुझे उतारना नहीं पड़े। तो वो मुझे मिल जाना चाहिए, मतलब मेरी इच्छा है कि मुझे वो मिल जाए। ये बात मन ही मन गुरुजी से प्रे करी और सत्संग अटेंड किया। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। पिन ड्रॉप साइलेंस में महाराज के शब्द सुने, सत्संग शेयरिंग सुनी, प्रसाद ग्रहण किया, उनकी ब्लेसिंग्स। और जब वापस लौट रही थी तो एट द एग्जिट होस्ट आंटी ने एक बास्केट के अंदर लॉकेट स्वरूप्स रखे हुए थे, और उसी सेम साइज के जो मैं महाराज से प्रार्थना कर रही थी कि ऐसा हो महाराज जो मैं हमेशा पहन सकूं। सो शुक्राना गुरुजी का। द वेरी फर्स्ट अरदास दैट आई डिड टू हिम and he fulfilled the same day. That's how kind our Maharaj is. And that Swaroop, by his grace, I still have it and I'm still wearing it. All his grace. जैसे जैसे हम महाराज से जुड़ते हैं, महाराज के सिवा कुछ और याद नहीं रहता, और महाराज से ही बातें करते हैं whenever we are with ourselves. महाराज के होने का एहसास हर वक्त रहता है। सारी संगत, कुछ भी बात हो, it's you're always talking to Guruji. Same was the case with me, same is the case with me. So मैं महाराज के लिए चाय बना रही थी। I would make चाय for him in the morning. और एक दिन पता नहीं क्यों ख्याल आया कि गुरुजी मैं तो रोज आपके लिए चाय बना देती हूँ, पता नहीं आपको मेरे हाथ की चाय अच्छी लगती है कि नहीं, आपकी पसंद की बनती है कि नहीं। द थॉट केम, आई सेड दैट टू महाराज एंड मैं भूल गई। ये सुबह की बात है, मॉर्निंग चाय की। शाम को एक लिंक सत्संग का शेयर हुआ अराउंड 3 o'clock in the afternoon, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद समय गलत याद हो मुझे, माफ करें महाराज। और वो जब लिंक पे मैंने क्लिक करा तो मैंने रियलाइज किया कि ये सत्संग जो जूम का है ये तो अब खत्म होने वाला होगा। पर फिर भी लिंक को लॉगिन किया तो होस्ट अंकल जो आंटी शेयर कर रही थी उनका थैंक यू कर रहे थे फॉर शेयरिंग, एंड देन ही रिक्वेस्टेड गोपाल अंकल। ही सेड कि आई कैन सी गोपाल अंकल आप लॉग्ड इन हो और आप अपना चाय प्रसाद का सत्संग शेयर करो। एंड वी ऑल नो संगत जी, nobody does that. आप एक संगत से रिक्वेस्ट करते हो सत्संग शेयर करने के लिए, बट यू नेवर स्पीक स्पेसिफिक सत्संग। बट वो उस दिन महाराज ने मुझे लॉगिन ही तब कराया जब गोपाल अंकल आए और उन्होंने सत्संग का शेयर करना शुरू किया, तो चाय का सत्संग। तब तक मुझे गोपाल अंकल, उनकी सेवा, उनका नाम कुछ नहीं पता था। ओल्ड संगत हैं, कुछ भी नहीं पता था। That was the first time I heard his name and I heard him कि उनकी सेवा थी महाराज के लिए और द एम्पायर स्टेट में चाय बनाने की। और उस दिन उन्होंने, गोपाल अंकल ने पूरी रेसिपी चाय की शेयर करी। That is how kind our गुरुजी महाराज is. मॉर्निंग में मैं उनसे पूछ रही थी कि आपको चाय मेरे हाथ की अच्छी लगती है या नहीं। शाम को उन्होंने जैसे गोपाल अंकल को गुरुजी ने सिखाई थी वो पूरी रेसिपी मेरे साथ शेयर कराई, मुझे सुनवाई कि ये लो, यू वांट टू मेक द चाय द वे आई लाइक इट, हियर इट इज। सो ब्यूटीफुल। अगेन इन ग्रैटिट्यूड, शुक्राना है महाराज का। नाउ आई विल शेयर अ सत्संग रिलेटेड टू हाउ महाराज कॉल्ड मी फ्रॉम होम टू ब्लेस। आप बड़े मंदिर अपनी मर्जी अपनी इच्छा से नहीं जाते,
आप तब जा पाते हो जब महाराज चाहते हैं, और जब वो चाहते हैं तो फिर कोई रुकावट कुछ भी मायने नहीं रखती। नथिंग मैटर्स। शुरू-शुरू में जब मैं महाराज के पास जाना शुरू किया, तो मंडे को जाती थी क्योंकि मॉर्निंग में जाके आ सकती थी। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे शाम को जाना होता है तो लेट हो जाते हैं, और तब तक मेरे अंकल इतना नहीं जुड़े थे, तो एक इश्यू रहता था कि शाम को उनके बिना वो घर पे रहेंगे, तो मैं कैसे जाऊँ? लेकिन महाराज जब बुलाते हैं ना, तो फिर सब कुछ सॉर्ट आउट और प्लान वही करते हैं, आपके जाने का रास्ता वही बनाते हैं। मन में ख़्याल आ रहा था कि बड़े मंदिर जाना है, लंगर खाना। एक आंटी का मैसेज, 2 आंटी का मैसेज, बार-बार गुरुजी वैसा ही सत्संग सुना रहे थे कि मंदिर जा, लंगर खा। एंड दैट वाज़ द थॉट व्हिच वाज़ echoing in my head and heart कि मंदिर जाओ, लंगर खाओ। अब मंदिर कैसे जाऊँ शाम को? तो मैं नॉर्मली जब भी शाम को जाती थी, एक संगत आंटी हैं, हमारे ही बिल्डिंग में रहती हैं, उन्हीं के साथ जाती थी, अकेले कभी नहीं गई थी। तो मैंने उनको कॉल किया अंकल को कि अंकल क्या आज आप शाम को मंदिर जाओगे? अंकल ने कहा मैं तो दिल्ली में हूँ और मैं दिल्ली से ही मंदिर जाऊँगा, आप आंटी से बात कर लो। सो आई कॉल्ड अप आंटी कि आंटी आज आप शाम को मंदिर जाओगे? उन्होंने कहा मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, मेरा ब्रदर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की कोशिश कर रहा है, अगर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो गई तो मैं दिल्ली अपनी मदर के पास जाऊँगी, नहीं तो फिर मैं मंदिर तो जाऊँगी, तो आप तैयार हो जाना, जैसे होगा देख लेंगे। तो आंटी का कोई कॉल नहीं आया मुझे बताने के लिए ड्यूरिंग द डे। मैं 4 बजे मंदिर जाने के हिसाब से रेडी हो गई और गुरुजी को कहा गुरुजी अब आप बुला लेना, कि अब आप बोल रहे हो कि आने के लिए तो प्रोग्राम बन रहा है आंटी के साथ, तो प्लीज़ आप बुला लेना। आंटी का फ़ोन आया कि अभी तक डॉक्टर ने हाँ नहीं किया है तो हम मंदिर चलते हैं, मैं आपको पिक करती हूँ, आप मुझे बेसमेंट में मिल जाओ। आई सेड ठीक है आंटी। एंड हम आई मेट आंटी, हम निकले और हम शायद 100 मीटर ही गए होंगे घर से, अपनी सोसाइटी से निकलकर आंटी के ब्रदर का फ़ोन आ गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, आप आ जाओ। सो आंटी ने मुझे कहा कि अब मैं तो दिल्ली जाऊँगी, सॉरी। सो हमने आगे राउंड अबाउट से यू टर्न लिया और हम घर वापस की तरफ आ गए। एंड आई केप्ट सेइंग गुरुजी सॉरी पर मेरे को जाना है, मंदिर आने का मन है। आई वाज़ वेरी अपसेट कि मैं तैयार हुई हूँ मंदिर जाने के लिए, तो मुझे मंदिर जाना है। मेरी गाड़ी और ड्राइवर, तब मेरा बेटा नोएडा जाता था सिम्बायोसिस, तो वो लेकर जाता था और वो नॉर्मली 7 साढ़े 7 तक वापस आता था। हम 6 बजे बेसमेंट एंटर किया तो आई सॉ माय ड्राइवर देयर। तो आई आस्क्ड हिम कि तुम कैसे आ गए? ही सेड भाई ने आज लास्ट की 2 क्लास मिस करी, हम जल्दी निकले तो जल्दी पहुंच गए। सो आई टोल्ड हिम कि चलो फिर मंदिर चलते हैं। एंड आई कॉल्ड अप माय हस्बैंड एंड टोल्ड हिम कि आंटी तो नहीं जा रही, लेकिन अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं तैयार हुई हूँ और मुझे मंदिर जाने का मन है, मैं घर नहीं वापस आना चाह रही। नीचे बेसमेंट से ही दूसरी गाड़ी में बैठी एंड आई वेंट टू मंदिर। अब पहली बार जा रही थी, पूरे रास्ते गुरुजी को बोल रही थी गुरुजी पहली बार जा रही हूँ अकेले, रात शाम के टाइम। दिन में तो जाती हूँ, मंडे को अकेले जाती थी, बट थर्सडे वगैरह शाम के टाइम कभी अकेले नहीं गई थी। तो आप देख लेना कि मैं टाइम से आ जाऊं। तो वहां पहुंची संगत जी, तो माथा टेक कर वापस जब आकर बैठने की जगह मिली तो वो गेट के पास मिली। इतनी संगत ऑलरेडी थी कि दरबार और मंदिर के अंदर का सारा प्रांगण तब तक भरा हुआ था। वहां बैठी, जो जहाँ पे गणेश जी की मंदिर है, मूर्ति रखी है बाहर, उनके पास मेरे को बैठने की जगह मिली। दिसंबर का महीना था और मेरे को एलर्जिक कॉफ स्टार्ट हो जाती है, स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, सॉरी। जब टेम्परेचर वेरिएशन हो और हल्की सी ठंड हवा चले तो मैं स्नीज बहुत करती हूँ, तब करती थी, अब महाराज ने वो भी ठीक कर दिया है। तो वहां बैठी एंड मैंने कहा गुरुजी यहाँ तो बहुत ठंड लगेगी, और ठंड लगी तो स्नीज होएगी, तो मेरे आसपास की सारी संगत डिस्टर्ब होगी, आप प्लीज देख लेना। दैट वाज माय प्रेयर देयर। तो संगत जी
वहां पे बैठे हुए मुझे पूरा टाइम ऐसा लगा जैसे मैं गर्म पानी की हॉट वाटर बॉटल के साथ बैठी हूँ। आई केप्ट फीलिंग वार्म, आई केप्ट वार्म, नो कोल्ड, नो स्नीजिंग, नथिंग। आराम से बैठी रही और शब्द सुना, जो मांगे सोई सोई पावे, अपने खसम परोसे। और गुरुजी का थैंक यू कर रही थी मनी मन में, और सडनली हल्की सी ठंड लगने लग गई। उसी वक्त सेवादार अंकल ने चाय प्रसाद लेकर आए, चाय प्रसाद मिला। सो अगेन महाराज टुक केयर। और मन में कह रही हूँ, गुरुजी इतनी पीछे बैठी हूँ, उतनी ही देर से आगे जाने की बारी आएगी, लंगर भी उतनी ही देर से मिलेगा, तो मुझे तो घर जाते जाते आज 11 बजेंगे और अंकल से डांट पड़ जाएगी कि अकेली आई हूँ। तो ही विल गेट एंग्री, कि अपसेट, कि क्यों इतनी कहाँ गई थी। मैं ये सोच रही थी संगत जी, और साथ में मनी मन प्रार्थना करी थी कि इतने दिनों के बाद आपने बुलाया महाराज, मैं आई हूँ, और मैंने सोचा था कि आंटी के साथ जा रही हूँ तो अंदर आके बैठने को मिलेगा, तो आपके दर्शन होंगे, गद्दी के पास बैठने को मिल जाएगा। और यहाँ मैं बाहर बैठी हूँ जहाँ आपके गद्दी का दर्शन नहीं हो रहा मुझे। आई एम मिसिंग बीइंग विद यू। हमारा है ना, हम महाराज को इतना लोकलाइज कर देते हैं, उनका तो, उनकी प्रेजेंस तो सर्वव्यापी है महाराज, ही इज एवरीवेयर। लेकिन ये मेरे मन का थॉट था उस टाइम पे। सडनली सेवादार अंकल कम्स, और वो क्यू मैनेजर को खोल दिया और हमें बोला कि आप लोग उठो। हमसे आगे इतनी संगत थी, बट वी वर मेड टू सिट आउटसाइड द दरबार हॉल, जो सीढ़ी चढ़ के ऊपर बाहर की जगह है। आई वॉन्टेड टू गो एंड सिट राइट इन द फ्रंट। सेवादार अंकल ने बोला, नहीं आंटी आप पीछे चलो। आई वॉज सिटिंग इन द लाइन 4th और 5th में। अगर मैं जहाँ बैठना चाह रही थी संगत जी नंबर 1 पे, वहां बैठती तो उसके आगे सेवादार अंकल खड़े थे, वहां से मुझे दर्शन नहीं होते। जहां महाराज ने बिठाया, 4th और 5th जगह प्लेस थी मेरी इन द लाइन, जिस लाइन में उन्होंने बिठाया, वहां से जितनी भी संगत आ रही थी माथा टेकने के लिए, मेरे आगे कोई नहीं आ रहा था। आई कुड कीप लुकिंग एट महाराज गद्दी बिना किसी भी रुकावट के। महाराज का स्वरूप रॉक स्टार वाला, और महाराज की गद्दी बिल्कुल मुझे क्लियरली दिखती रही पूरा टाइम, जब तक मैं वहां रही। दिस इज हाउ काइंड आवर महाराज इज। गद्दी के दर्शन चाहते हो, बैठ जाओ। सो मुझे उस दिन ये हुआ एहसास, मेरी लर्निंग थी कि अगर आपसे सेवादार भी कुछ कह रहे हैं तो वो महाराज की मर्जी है। बहस नहीं करनी कि मुझे आगे ही बैठना है, यहाँ नहीं बैठना। Wherever they make you sit, whatever they tell you to do, just follow. Just follow. That was my learning. वहां बैठे, उसके बाद आगे चले गए थे तो ऑब्वियसली लंगर के लिए भी उन्होंने पहले भेज दिया, लंगर भी जल्दी हो गया, एंड बाय 9:15 9:20 आई वाज बैक होम। दैट इज हाउ काइंड गुरु महाराज इज। ब्यूटिफुल। सो जब मंदिर जाने का हम डिसाइड करते हैं तो महाराज ही लेकर जाते हैं, दर्शन भी वही कराते हैं और वापस भी वही लेकर आते हैं। सो शुक्राना गुरुजी फॉर बीइंग सो काइंड एंड ऑलवेज 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 टेकिंग केयर ऑफ अस। ब्यूटिफुल साहब हैं हमारे, और उनकी ब्लेसिंग्स और भी सुंदर। विजन की बात करती हूँ। गुरु महाराज ने मुझे विजन देना शुरू किया ग्रंथ साहिब का। Whenever I would sit with महाराज, आंख बंद करके मुझे सिर्फ ग्रंथ साहिब दिखते थे, एंड गुरमुखी में दिखते थे। एंड आई केप्ट टेलिंग गुरुजी, गुरुजी मुझे गुरमुखी पढ़नी नहीं आती, मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? और अगर आप कह रहे हो कि ग्रंथ साहिब घर लेकर आने हैं तो कैसे लाऊंगी? बिकॉज उनकी तो बहुत मर्यादा होती है, और मुझे ना मर्यादा का पूरा ज्ञान है, और शायद मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि मैं वो कर सकूंगी। तो बेअदबी नहीं हो जाए गुरुजी, आप क्या बताना चाह रहे हो, प्लीज आप बताओ। एंड देन आई शेयर्ड इट विद अ
संगत आंटी कैसे विजन है और जा ही नहीं रहा है, लाइक बहुत दिन हो गए, रोज सेम चीज, ड्रीम में भी विजन में भी गुरु महाराज ग्रंथ साहिब दिखा रहे हैं। उन आंटी ने कहा कि जो ग्रंथ साहिब की हिंदी में आता है उनको सांची कहते हैं, उनकी इतनी मर्यादा नहीं है, आप वो पढ़ लो। ऐसे ठीक है आंटी, आप पता करके बता दो कि वो कहाँ से मिलेंगी। उनसे ये बात हुई और मेरे मन में ख्याल आया कि लेट मी स्पीक टू एन ओल्ड संगत अंकल, उनका नाम गुरुजी ने थॉट में दिया, कि उनसे पूछती हूँ कि व्हाट डज दिस ड्रीम मीन। और ये मैंने किसी से कही नहीं बात। 2 दिन बाद जिन आंटी से मैंने बात की थी सांचियों की, उन्हीं का कॉल आया और उन्होंने उसी अंकल का नाम लिया और कहा कि गुरुजी कह रहे हैं ओदे नाल गल कर ले। सो सी, एवरी थॉट बिलोंग्स टू महाराज। अगर आपके पास कोई थॉट आ रहा है तो वो महाराज का दिया है। इट इज ऑल हिम, इट इज ऑल हिम, वी डोंट नीड टू यूज आवर ब्रेन। सो मैंने उन अंकल को मैसेज किया कि अंकल आई नीड टू स्पीक टू यू। उन्होंने कहा मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, 4 दिन बाद आ जाओ। हमारे घर में ग्रंथ साहिब हैं, वाक निकाल के देख लेते हैं कि क्या महाराज कहना चाह रहे हैं, एंड देन लेट्स सी। सो जब वो अंकल वापस आए, आई वेंट टू हिज हाउस। अंकल ने वाक निकाला और वाक में गुरु की वडियाई थी कि गुरु क्या होता है, गुरु की महिमा क्या है और क्यों एक हमारी लाइफ में गुरु का होना जरूरी है। सो बेहद शुक्राना गुरु जी का, मालिक का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने ये एहसास कराया, अपनी महिमा का गुणगान सुनने को दिया और ये बताया कि उनसे जुड़े रहना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सो अंकल का थैंक यू किया और अंकल ने कहा कि गुरुजी किसी किसी आंटी को सुखमनी साहब और जपजी साहब का पाठ करने को कहते थे, आप वो शुरू कर लो। थैंक यू। ये मेरी बानी से जुड़ने की शुरुआत थी। महाराज ने अंकल को जरिया बनाया एंड दैट इज हाउ द जर्नी ऑफ माय जर्नी विद बानी, गुरु महाराज की लिखी बानी स्टार्टेड। सो थैंक यू। एंड थोड़े दिन के बाद, 2 दिन बाद ही शायद, अंकल का कॉल आया कि मैं 3 दिन से वाक निकाल रहा हूँ सीमा आंटी, और 3 दिन से वो ही वाक निकल रहा है, सेम। एंड देन ही रियलाइज्ड कि महाराज ने उनको ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स पहले ये कहा था कि तुम गुरु ग्रंथ साहिब का एक पर्टिकुलर अंक नंबर जाकर पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि गुरु क्या है। और अंकल वो अंक नंबर भूल गए थे, एंड दिस वाज द सेम अंक नंबर। सो दैट इज महाराज वे ऑफ ब्लेसिंग अस ऑल। अंकल को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया। सो ब्यूटीफुल। सो शुक्राना, हर पल हर सांस के साथ महाराज का शुक्राना है। Now I will share the satsang, how the house got the name. We moved to the new house in Gurgaon and I wanted to name the house as in महाराज के नाम पे कुछ रखने का मन था, लेकिन गुरुजी's home, गुरुजी's abode, गुरुजी's आश्रम, I was telling गुरुजी मुझे ये नहीं रखना, आप बताओ क्या नाम रखना है। I was searching for a name for गुरु महाराज। तो गुरुजी ने एक दिन कमांडर अंकल का एक सत्संग सुनवाया। उसमें वो अपनी वाइफ को बेगम कहकर एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने कहा मैं इसे बेगम कहता हूँ क्योंकि इन्हें कोई गम नहीं होता, बेगम, बिना गम के। तो हमने हंसा, वी लाफ्ड एट द जोक एंड वी फॉरगॉट अबाउट इट। उसी दिन जूम प्लेटफॉर्म पे महाराज ने सत्संग सुनवाया हीरा आंटी का, इफ आई एम गेटिंग द नेम करेक्ट, अगर गलत है तो महाराज माफ करें। वो गुरु महाराज को बहुत पहले से जानती हैं, बहुत पुरानी संगत है, एंड शी यूज्ड टू ड्राइव द कार फॉर महाराज एट टाइम्स। सो एक दिन जब वो अपना सत्संग शेयर करते कि जब वो महाराज से मिले तो महाराज ने उन्हें कहा तू कल आई।
तो उन्होंने कहा कि मैंने बड़े भोले भाव से महाराज से पूछ लिया, गुरुजी तुसी किथे रहंदे हो? एंड गुरुजी ने उन्हें कहा, मैं बेगमपुरा में रहता हूँ। बेगमपुरा जहाँ कोई गम नहीं रहता। एंड देन वी फाउंड आउट कि गुरु नानक देव जी का जो धाम है उसको बेगमपुरा कहते हैं, और एक गुरबानी में शब्द भी है बेगमपुरा शहर का नाम। एंड दैट इज हाउ ही ब्लेस्ड द होम, द नेम. Now it is called Guruji's Begumpura. He will reply to you whatever answers you seek. He is always there. It's only us. We need to tune to Maharaj. That is all. वो तो हमेशा हमेशा मौजूद हैं, हमेशा हमें गाइड कर रहे हैं। हमारी ये ट्यूनिंग थोड़ी सी खराब हो जाती है। I will share another satsang, another dream which Maharaj showed and how it came alive. And with after sharing that, I will give Viram to my Vani Sangat ji. गुरु महाराज ने ड्रीम में दिखाया शिव जी हैं, वेरी ब्यूटिफुल आइडल ऑफ शिव जी, लेकिन उनकी दाढ़ी है गुरु नानक देव जी जैसी। एंड इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल ब्लेसिंग। मुझे जब मेरे को ड्रीम आया तो मुझे लगा महाराज कह रहे हैं ज्योत एक ही है, चाहे शिव चाहे गुरु नानक देव जी। सो मैंने उस बात को बाव किया, एग्री किया, थैंक यू बोला, एंड आई रिसीव्ड इट एज माय ब्लेसिंग। आफ्टर 2 years संगत जी, वी हैपन टू गो टू बॉम्बे, और मेरी एक फ्रेंड है, वहां पे एक मंदिर है बाबुलनाथ टेम्पल, शिव जी का पूरा प्राचीन मंदिर है। उन्होंने कहा कि वो वहां जाएंगी और मैं भी उनके साथ गई। महाराज को मिलना है, जिस मर्जी रूप में मिले, तो वहां भी महादेव ही हैं। तो मंदिर गई, मंदिर बहुत सुंदर है संगत जी, वो बाबुलनाथ मंदिर। मंदिर के अंदर शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे थे। आसपास जब मूर्ति देखी तो वहां पे चांदी के शिव जी, उनके साथ मां पार्वती, उनकी गोद में गणेश जी, और वहां उन शिव मूर्ति की गुरु नानक देव जी जैसी दाढ़ी थी। Guru Maharaj knew I will be going there, or he planned that you go there, and it took me 2 years to go there. जो भी किया महाराज ने, वो उनकी ब्लेसिंग, ड्रीम में भी और फिर वहां मंदिर पहुंचाकर भी। सो शुक्राना है गुरु जी का, हर पल हर सांस उनका शुक्र 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 है गुरु जी महाराज आपका। And with this संगत जी, I will give विराम to my वाणी, and महाराज ने जब कभी आज्ञा करी, I will be back to share his blessings with all of you. जय गुरु जी, शुक्राना महाराज। थैंक यू व्यासन अंकल, आपका बहुत बहुत थैंक यू फॉर बीइंग द मीडियम फॉर अस टू रिसीव आवर ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। ए वेरी ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग। हमें मालूम है कि आपके पास सत्संग बहुत हैं अभी, लेकिन जैसा महाराज की आज्ञा। मैं रुचिका शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जी अंकल, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि आज उन्होंने ये सेवा बख्शी, आज उन्होंने ये मौका दिया कि हर की वडियाई सुनने का और उनकी प्रेजेंस को अपनी डेली लाइफ में फिर से एहसास करने का इतना सुंदर मौका दिलाया। और सबसे सुंदर बात जो ये है कि गुरुजी अपने सब बच्चों के जीवन में कितनी सुंदरता से विद्यमान है। सिर्फ एक बच्चे के नहीं, सभी बच्चों के साथ कैसे गुरुजी उनके एक एक छोटे छोटे सवालों का जवाब, और कैसे उनका हाथ पकड़ के उनकी जर्नी में उनको आगे बढ़ाते हैं।
तो आज जो सत्संग में आंटी ने जो शेयरिंग की, सीमा आंटी ने, उसमें भाव इतने सुंदर हैं कि कैसे महाराज हमें हमारे चिंता के मोड से निकाल के अचिंता के मोड में लेके जाते हैं, कि जहां हम जीवन की छोटी छोटी चीजों में कई बार डरते हैं, घबराते हैं कि कैसे होगा, गुरुजी कैसे हमारा हाथ पकड़ के आगे हमें बढ़ाते हैं, कैसे छोटी छोटी टाइमिंग अपनी दिखा के, समझा के, कुछ लोगों को उसमें जरिया बना के और स्थान बना के महाराज कैसे वो सारी छोटी छोटी चीजें पूरी कर देती हैं। चाहे वो एक छोटी सी लॉकेट स्वरूप की इच्छा हो, या मंदिर में कहीं स्थान पाने की इच्छा हो, कहीं महाराज के पास बैठने की इच्छा हो, या दर्शन की इच्छा हो। सुनी अरदास स्वामी मेरे, इतने भक्त वत्सल महाराज की कैसे एक छोटी छोटी अरदास को सुनते हैं और पूरा कर देते हैं। और एक बहुत सुंदर भाव जो आंटी के सत्संग शेयरिंग से निकल के आया कि कैसे आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आंटी की अगर तबीयत ठीक नहीं है, आंटी सोचते हैं, गुरुजी वो भाव मन में डालते हैं कि सिर्फ आप अपने लिए नहीं, अपने आसपास के वालों के लिए भी सोचें कि आप गुरु संगत, मेरी प्रेजेंस, मेरी किसी एक छोटे से खांसने से कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। तो ये महाराज जो हमें इस जर्नी में आगे बढ़ाते हैं, और सोल कैसे इवॉल्व होके सिर्फ अपने लिए नहीं, बाकी गुरु संगत, आसपास के लोगों के लिए सोच सकती है, ये जीवन की बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स हैं। तो गुरुजी का शुक्राना है इन छोटी छोटी सभी ब्लेसिंग्स के लिए। महाराज की प्लानिंग सर्वोत्तम है कि हम लोग छोटी छोटी चीजों की प्लानिंग जैसे करते हैं, जो आज सत्संग में कुछ छोटे छोटे आंटी ने जो शेयरिंग की, जितनी भी उनसे समझ में आया कि जैसे महाराज समझाते हैं, वो चाहे वो आपको थॉट के जरिए समझाएं, चाहे वो आपको एक ड्रीम दर्शन से समझाएं, चाहे वो आपको कोई विजन दिखा के समझाएं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, महाराज के जो जरिए हैं, जो वो एक किसी भी एक मीडियम के थ्रू आपको बता सकते हैं, चाहे वो आप गुरु संगत से बात करें, चाहे उनका सत्संग सुने, उसके सवाल, तो महाराज किसी भी तरीके से हमें हमारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो जो ऐसा पिता है जो आपका इतना ध्यान रखता है, इनकी ब्लेसिंग में सब बच्चे अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। और आंटी ने ये समझाया बहुत अच्छे तरीके से, गुरुजी ने आज आंटी को मीडियम बनाया है, तो हमारे लिए ये सब लर्निंग है कि एक ज्योत सर्वव्यापक महाराज हर जगह विद्यमान है। चाहे हम उन्हें गुरु नानक देव जी के रूप में देख लें, चाहे हम उन्हें महाशिव शिव जी के रूप में देख लें, चाहे हम एक मंदिर जो बाबुलनाथ मंदिर, क्योंकि मैं भी मुंबई में रहती हूँ फिलहाल, तो बाबुलनाथ मंदिर की महिमा बहुत है, और आंटी ने इतनी खूबसूरती से उसका विवरण किया है, गुरुजी ने करवाया आंटी से कि वहां पे वो दाढ़ी है, तो गुरुजी ने कैसे कई बार हमें समझा देते हैं कुछ मीडियम्स के थ्रू, कुछ किसी, अगर हम प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कहा गया कि रेसिपिएंट मोड में रहें, अगर हम रिसीविंग मोड में रहें, तो अगर हम महाराज की एनर्जी से ट्यून इन करते हैं, तो ये तो हमें हर समय समझा रहे हैं, हर समय बता रहे हैं। सो आज के इस सत्संग में जो गुरुजी ने हमें मैसेजेस दिए हैं कि तुम बस मेरी एनर्जी से ट्यून इन करो, और फिर देखो क्या चमत्कार होते हैं, और कैसे गाइड करता हूं मैं तुम्हें इस जर्नी में। सो आंटी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद ऑल ऑफ अस, इतनी सुंदरता के साथ, कि इतनी सुंदर महाराज ने आज आपको मीडियम बना के हम सबको इंसाइट्स दिए हैं, जिससे हम आगे इस जर्नी में और बेटर महाराज के ग्रेस से बढ़ सकें। बहुत बहुत शुक्राना अंकल। आज मैं शुक्राना करना चाहूंगी महाराज जी का सबसे पहले, कि आज ये अपॉर्चुनिटी दी है, कि आज महाराज जी के जो ये मैसेजेस हैं, जैसे सेवादार के लिए आंटी ने कहा कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो गुरुजी स्पीक्स थ्रू हिज सेवादार, जो वो मैसेजेस होते हैं, हम सेवादारों से बहस ना करें, उनसे आर्ग्यू ना करें, जो वो कहें, क्योंकि वहां पे महाराज की एनर्जी विद्यमान होती है, और उनके थ्रू ही गिव्स मैसेजेस टू ऑल ऑफ अस। सो महाराज जी ऐसे ही सबको मीडियम बनाएं, हमें समझा सकें, और हम एक दूसरे के लिए, आज हम सब अपने लिए सोच सकते हैं, महाराज जी इतनी क्षमता हमें दो, ऐसी दया करो महाराज, कि हम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी सोच सकें।
दूसरों का भी अच्छा समझ सकें। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना है मल्टीलिंगुअल टीम का भी जी, आज उन्होंने ये मौका दिया, गुरुजी आपने ये अपॉर्चुनिटी दिलवाई कि कुछ आप जो आपके मैसेजेस हैं वो आगे समाप्त करके आपकी संगत तक, आपके बच्चों तक पहुंचाएं, और आप ऐसे ही हमारा कल्याण करते रहें, ऐसे ही हमें अपने चरणों के साथ जोड़ के रखें महाराज। मे डिविनिटी महाराज की ग्रेस टच अस ऑल, और हम उसको समझ सके महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओवर टू यू अंकल। धन धन गुरुजी महाराज, बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस गुरु संगत को आज मिले हैं। गुरु परिवार की तरफ से, गुरु महाराज की तरफ से, सीमा जी आपका बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज आपकी सेहत अच्छी रखे, कृपा दृष्टि रखे परिवार पर, और सब गुरु संगत पर कृपा दृष्टि रखे। थैंक्स अ लॉट। रुचिका शर्मा जी, शॉर्ट नोटिस पे आपने ज्वाइन किया। गुरु महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। इसी के साथ ही अब हम सब महाराज जी से आज्ञा लेंगे।